Well, student, I am continuing with P block elements, and today again I am going to discuss with you nitrogen family, and in this nitrogen family, today I will discuss with you allotropic forms of phosphorus. Allotropic forms of phosphorus बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ, जनरली एग्ज़ाम में आता है बेटा। हाँ, फास्फोरस इम्पॉर्टेंट है भाई, वेरी इम्पॉर्टेंट। यू गेट 3 marks क्वेश्चन फ्रॉम दिस। तो फर्स्टली यू नो व्हाट इज मीन बाय एलोट्रॉपिक फॉर्म। एलोट्रॉपिक फॉर्म का मतलब होता है सेम एलिमेंटल कंपोजिशन। एलिमेंटल कंपोजिशन सेम होती है, मतलब एलिमेंट सेम होता है, सेम एलिमेंट होता है, बट डिफरेंट फिजिकल स्टेट, बट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म कह दो, फिजिकल फॉर्म कह दो, स्टेट कह दो, फिजिकल स्टेट डिफरेंट होती है। एलिमेंट एक ही होता है, यानी फास्फोरस है, सभी फास्फोरस के बने हुए हैं, ठीक है, उन सभी में फास्फोरस है, लेकिन उनकी फिजिकल फॉर्म डिफरेंट है। तो ये फास्फोरस जो है ये मेनली 3 टाइप का है। एक है वाइट फास्फोरस बेटा, वाइट फास्फोरस, ठीक है, वाइट फास्फोरस। ये जो वाइट फास्फोरस है ये कैसे मिलता है हमें? ये फास्फेट रॉक होती है, फास्फेट रॉक, ठीक है, फास्फेट रॉक, फास्फेट रॉक एंड कोक एंड सैंड, तीनों को मिक्स करके हीट करो, हीट करिए इसको। फास्फेट रॉक ले लो, कोक डाल दो और सैंड डाल दो, ठीक है, हीट करिए इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस। एक उसको इलेक्ट्रिक फर्नेस में हीट करिए, ठीक है बेटा। टेम्परेचर ये है बेटा हीट करने का 1773 केल्विन, 1773 केल्विन, इस टेम्परेचर पे हीट करना है, ठीक है। तो आपको ये P4 मिल जाता है बेटा। तो P4 जो है ये वाइट फास्फोरस मिलता है, इसका ये फार्मूला P4 वाइट फास्फोरस, ठीक है। ये सॉफ्ट होता है बेटा, सॉफ्ट है, पॉइजनस है, ये इट इज़ पॉइजनस, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इसका जो है 377 केल्विन बेटा, इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर वाइट फास्फोर जो है वाटर में डिजॉल्व नहीं होता बेटा, ठीक है। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उनमें सॉल्युबल है, ठीक है। स्टेबल अप टू 1070 केल्विन, यानी 1070 केल्विन तक इसका फार्मूला इंटैक्ट रहता है, P4 ही रहता है, ठीक है बेटा। तो इट कैचेज फायर इन एयर, अगर आप इसको ओपन एयर में रखोगे, कैचेज फायर इन एयर, अगर आप इसको हवा में रखोगे तो इसको आग लग जाती है, ठीक है। तो इसको हम ना जब भी स्टोर करते हैं केप्ट अंडर वाटर, केप्ट अंडर वाटर यानी पानी में डुबो के रखते हैं, क्योंकि हवा के कांटेक्ट में आएगा तो इट कैचेस फायर, ठीक है बेटा। तो कैचेस फायर इन क्लोरीन आल्सो, कैचेस फायर इन क्लोरीन, Cl2 एटमॉस्फेयर का हो
है टू फॉर्म PCl3। अगर आप फास्फोरस रखें और उसके आगे पीछे एटमॉस्फेयर क्लोरीन का हो तो वो रिएक्ट करके PCl3 बना लेता है। ठीक है बेटा, ये था बेटा हाँ वाइट फास्फोरस। नेक्स्ट जो है रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस जो बेटा ये रेड फास्फोरस है ना, जो रेड फास्फोरस है ये आप P4 वाइट फास्फोरस लेंगे, इसको हीट करेंगे 540 से लेकर 570 केल्विन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, यू गेट P4। ये फार्मूला फिर भी P4 लिखते हैं, ये पॉलीमेरिक होता है, अभी समझाता हूँ। रेड फास्फोरस ये आप लिख सकते हो इधर N में, आगे जाके बताता हूँ, ये इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। जब ये P4 फार्मूला सेम लिख रहा हूँ लेकिन ये इसका कलर रेड हो जाता है, इट बिकम रेड। ठीक है, तो ये जो है अगेंस्ट एज ये जो रेड फास्फोरस है इट अगेंस्ट एज P4 टेट्राहीड्रॉन। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये आपका इट गिव्स ए पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। अभी मैं इसके बाद आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। इट गिव्स ए पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर पॉलीमेरिक है बेटा, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। इट गिव्स ए पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। it is dense than white phosphorus। वाइट फास्फोरस से वो डेंस है बेटा। ठीक है, वाइट जो है वो डेंस कम है और ये जो है डेंस ज़्यादा है। ठीक है, और लेस रेक्टिव, ये रेक्टिव कम है बेटा। जो आपका रेड फास्फोरस है ये लेस रेक्टिव है। ठीक है, लेस रेक्टिव, मोर स्टेबल, स्टेबल ज़्यादा है भाई, मोर स्टेबल। और दूसरी बात स्टेबल इन एयर, इसको हवा में आप रख सकते हो। ये नहीं, इट डज नॉट कैचेज एयर इन, कैचेज फायर इन एयर। जो वाइट फास्फोरस था उसको तो वो तो उसको आग लग जाती थी, एयर में रखते थे। लेकिन ये जो है ये स्टेबल है, इसमें एयर में कुछ नहीं होता। तीसरी जो टाइप है दैट इज ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस, इसकी ब्लैक फास्फोरस की दो टाइप्स हैं बेटे। एक अल्फा ब्लैक, हाँ जस्ट थोड़ा सा कंडीशन चेंज करने से अल्फा ब्लैक। ये कैसे मिलता है कि जो रेड फास्फोरस है ना, आपका रेड फास्फोरस, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा बेटा है। इसको इज हीटेड, हीट करते हैं इन ए सील्ड ट्यूब एट 803 केल्विन। यानी रेड फास्फोरस को सील ट्यूब में 803 केल्विन पे हीट करो। ठीक है, तो आपको ये अल्फा ब्लैक मिल जाता है। ठीक है, इट कैन सबलाइम इन एयर, इट कैन सबलाइम इन एयर। हवा में रखो तो ये खुद सबलाइम कर जाता है, खुद वेपर बना लेता है। एंड हैज ओपेक, ओपेक मोनोक्लिनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मोनोक्लिनिक, ओपेक का मतलब समझते हो, दिखता है, ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टल है, ओपेक मोनो क्रिस्टल। ये जो रेड फास्फोरस है, ये जो अल्फा ब्लैक है, ये अल्फा ब्लैक। दूसरा है बनाया किसे है, रेड फास्फोरस से। रेड फास्फोरस को एक सील ट्यूब में 803 केल्विन पे हीट करते हैं तो ये आपका अल्फा ब्लैक बन जाता है। बीटा ब्लैक, जो आपका बीटा ब्लैक है, ठीक है, ये कैसे बनता है? ये जो आपका
वाइट फास्फोरस है, वाइट फास्फोरस को हम हीट करते हैं एट 470 केल्विन और 4000 से लेकर 12,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन कंडीशन में इनर्ट एटमॉस्फेयर क्या होता है? एयर नहीं होती, नोबल गैसेस होती हैं। इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं 470 केल्विन पे और इतने एटमॉस्फेयर पे, तो हमें बीटा ब्लैक मिल जाता है। वी गेट बीटा ब्लैक। ठीक है, तो इसका जो इट हैज़ ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर, इसका ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 860 केल्विन। ठीक है बेटा, ये बेटा है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई ये जो हमें बीटा ब्लैक मिला है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हाँ, अभी डिस्कस करेंगे। इसमें करंट पास हो जाता है। देखो बेटा, अब मैं आपके साथ इनके स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखो जो आपका था ना वाइट फास्फोरस, जो वाइट फास्फोरस है, वाइट फास्फोरस दैट इज P4 है, उसका स्ट्रक्चर ऐसे है बेटा। ये है बेटा, एक बॉन्ड जहां पर है और एक बॉन्ड जहां पर है। हो गए 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इसके 3 बॉन्ड हो गए, 1 2 3, इसके भी 3 हो गए। और ये जो है ये वाइट फास्फोरस है, ये इसमें मॉलिक्यूल हाईली स्ट्रेन में है, क्योंकि इनमें एंगल कम है। जब एंगल 109.2 से कम हो जाए तो मॉलिक्यूल में स्ट्रेन पैदा हो जाती है। तो मॉलिक्यूल अंडर स्ट्रेन है, इसकी वजह से ये अनस्टेबल है और हाईली रिएक्टिव है और इट कैचेस फायर इन एयर। ठीक है, अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ रेड फास्फोरस। जो रेड फास्फोरस का है, उसका जो मेन स्ट्रक्चर है ये है कि ये आपका P, ये जैसे आपका P मैंने बताया अभी किसमें, वाइट में, उसमें को क्या बताया, जहाँ भी स्ट्रक्चर है, जहाँ एक और लिख लो, ये ऐसे इट्स लाइक दिस। JP इस P से बॉन्ड बना लेता है, JP नेक्स्ट बना लेता है, JP नेक्स्ट, ये एक पॉलीमर बॉन्ड बन जाता है। इसलिए मैंने कहा रेड फास्फोरस का पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। इसका बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो नेचुरली मॉलिक्यूल का एंगल बढ़ गया। एंगल बढ़ने से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल में स्ट्रेन कम हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये, और ये इट बिकम ए पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा जो ब्लैक फास्फोरस का स्ट्रक्चर जो है दैट इज लाइक दिस बेटा। P ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है बेटा, इट इज लाइक दिस। ये हो गया, ये P, ये P, ये P। ठीक है, फिर आगे इसको एक्सटेंड करो, ये आपका P, ये बेटा जिस साइड भी आप एक्सटेंड करो ये इसका ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस इज योर ब्लैक फास्फोरस, समझा कि? तो ये ब्लैक फास्फोरस का स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर इनके एग्जाम में जरूर लिखने हैं, ये इसका, और ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। ओके बेटा, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, ये इसको ब्लैक फास्फोरस के साथ ही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट में करते हैं। ओके बेटा।